बहुत बहुत स्वागत। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, और आज की स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कुदरत के कानून बदल गए, कुदरत के सृष्टि के सिद्धांत बदल गए, ब्रह्मा का बनाया हुआ नियम तक बदल गया है। आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे ऑपरेशन मौत के सौदागर होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कैसे मौत से मुनाफा कमा रहे हैं, इसकी पूरी पड़ताल आपको दिखाएंगे। इसके अलावा पुलिस के फर्जी गवाह की भी चर्चा करेंगे। वो रहता कहीं नहीं, गवाही हर जगह देता है। आपने सुना होगा बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मिलता है। आपने सुना होगा बिना मरे शव वाहन नहीं मिलता, मिलता है। आपने सुना होगा बिना मरे मोक्ष नहीं मिलता, मिलता है। छत्तीसगढ़ में सब कुछ मिलता है। ब्रह्मा के बनाए सिद्धांत, ब्रह्मा की बनाई कुदरत, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के सारे सिद्धांत इधर से उधर कर दिए गए। न भूतो न भविष्यति, ऐसा कालातीत भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में हुआ है। सारी हदें पार हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौत के सौदागर बन गए हैं। प्रदेश सरकार ने गरीबों की मदद के लिए योजना शुरू की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का अड्डा उसे बना लिया, कमाई का जरिया उसे बना लिया। योजना का लाभ गरीबों के लिए था, मौत के नाम पर बम्पर मुनाफा कमाया जा रहा है। न्यूज़ 18 की यह पड़ताल देखिए, आप भी कहेंगे ओह माय गॉड। वो करते हैं लाशों का सौदा, वो कमाते हैं मौत पर मुनाफा। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ा खुलासा। आपका क्या नाम है? ऑपरेशन मौत के सौदागर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी मिसाल शायद ही देश में कहीं और मिले। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार घोटाले के मामले यूं तो अक्सर सामने आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने हर हद पार कर दी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौत का सौदा कर रहे हैं। मौत पर मुनाफे के इस खेल की जब न्यूज़ 18 ने पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। आपको भ्रष्टाचार के हर सबूत दिखाएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि मौत के सौदे का यह खेल क्या है और कैसे सालों से अधिकारी मौत के नाम पर मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार को हर साल करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। यह खेल प्रदेश सरकार के मुक्तांजलि निःशुल्क शव वाहन एम्बुलेंस योजना से जुड़ा है। इस एम्बुलेंस सेवा के तहत सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मौत होने पर उनके शव को ससम्मान घर तक छोड़ा जाता है। लेकिन लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फर्जी बिल के जरिए सरकार को करोड़ों का चूना लगाकर एम्बुलेंस सेवा से जुड़े अधिकारी और एजेंसी सिंडिकेट बनाकर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे। यह फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है, इन आंकड़ों के जरिए समझिए। 18 से 20 करोड़ रुपए हर साल का बजट, 5 साल में खर्च हुए 100 करोड़ रुपए, 70% भुगतान बिना बिल के किया जाता है। 120 से 130 शव अस्पताल से घर तक छोड़ने का दावा, करीब 40,000 शव हर साल छोड़ने का दावा, करीब 500 कॉल मुक्तांजलि सेवा के लिए हर दिन। सरकारी अस्पताल में गरीब मरीजों की मृत्यु हो जाने पर उनके शवों को घर तक ले जाने के लिए सरकार ने मुक्तांजलि सेवा 1099 की शुरुआत की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस योजना में भी भ्रष्टाचार का पलीता लगा दिया है। दरअसल कई फर्जी बिलिंग कराकर लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। सुनील का नंबर है ये। लंबे समय से आ रही शिकायतों के आधार पर न्यूज़ 18 की टीम ने जब मुक्तांजलि एम्बुलेंस के दस्तावेजों की पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। दस्तावेज में मृतकों और परिजनों के नाम फर्जी डाले गए। उनसे बातचीत में पता चला कि मृतक ना तो उनके परिजन थे और ना ही उन्होंने एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया था। कई मामलों में किलोमीटर बढ़ाकर फर्जी बिलिंग की गई, लेकिन मौत का सौदा होता कैसे है ये जान लीजिए। शवों को घर पहुंचाने के नाम पर खेल, मृतक और परिजनों के फर्जी नाम पते, एम्बुलेंस सेवा का लाभ दिए बगैर फर्जी बिल, कई मामलों में किलोमीटर बढ़ाकर फर्जी बिलिंग। जवाब के लिए हमने राज्य के नोडल अधिकारी कमलेश जैन से बात की तो उन्होंने किसी भी तरीके से जवाब देने से इनकार कर दिया है। हालांकि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं प्रियंका शुक्ला का भी इसमें बयान नहीं आया है। अगर जांच होती है तो बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है, लेकिन इसके जांच को भी दबाया जा रहा है। देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पर बड़ा एक्शन कब लेता है। प्रदेश के 4 संभागों में भ्रष्टाचार पर न्यूज़ 18 की पड़ताल पर बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में जब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ कहने से ही इनकार कर दिया।
एम्बुलेंस भ्रष्टाचार के मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही है। गड़बड़ी आएगा जांच में तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, अधिकारी हो या संचालक हो या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति हो। जी बिल्कुल, ये स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है जिन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से अगर गड़बड़ी हुई है तो दोषी अधिकारी के ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होगी। सरकार की महत्वाकांक्षी मुक्तांजलि एम्बुलेंस योजना गरीबों की मदद के लिए शुरू की गई थी, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। इस योजना का लाभ गरीबों को तो नहीं मिल रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अपनी जेब भरने में मदद मिल गई है। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। और जीते जी मोक्ष दिलाकर, मृत बताकर, भ्रष्टाचार की अंजलि देकर हो गई मुक्तांजलि। न्यूज़ 18 ने इसका खुलासा किया, उनसे भी बात की जिनके नाम पर यह घोटाला किया गया। सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में कैसे मौत का सौदा चल रहा है, न्यूज़ 18 ने इसकी पूरी पड़ताल की। हमने सरकारी दस्तावेजों को खंगाला, उन पर दर्ज मोबाइल नंबर पर बात की तो इस पूरे खेल का खुलासा हुआ। हेलो, ये सुनील का नंबर है ये? नहीं सुनील नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का मेरे पास मुक्तांजलि निःशुल्क सवाहन योजना का एक फॉर्म है जिसमें प्रिया पाढ़ू की डेथ हुई थी, तो उसमें सूरजपुर पता लिखा गया है, आपका नाम लिखा गया है। तो आपके बच्चे को अप्रैल 2024 में डेथ हुई थी? नहीं, सुनील मेरा नाम नहीं है, मैं महेंद्र सिंह हूँ। कहाँ से? हेलो, आपके यहाँ कोई डेथ हुआ था क्या 2024 अब 4 अप्रैल को? एम्स से आप राजनांदगांव लाए हुए थे मुक्तांजलि एम्बुलेंस से? नहीं सर, 11 तारीख को हुआ था, 11 अप्रैल में। तो एम्स से भिलाई लाए थे। स्वास्थ्य विभाग में जो फॉर्म भरा गया है उसमें कौशल्याबाई एम्स से राजनांदगांव छोड़ना बताया गया है। नहीं वो भिलाई था, राजनांदगांव नहीं छोड़े हैं। नहीं राजनांदगांव। जी, आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? विजेंद्र। अच्छा, अप्रैल 2024 में आपके यहाँ 2 दिन के लड़के की डेथ हुई है? कोई डेथ नहीं हुई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के मुक्तांजलि शव सेवा वाहन के फॉर्म में ये बताया गया है, नाम राम जीवन है, आपका नंबर इसमें है, और आपके 2 दिन का लड़का और 1 दिन के लड़के की डेथ हुई, जिसको जिला अस्पताल अंबिकापुर से बलरामपुर लाया गया है। मेरा भी हुआ है। आपका नहीं हुआ है। राकेश जोशी से बात हो रही है? नहीं भैया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय शर्मा। अजय शर्मा, कहाँ के हैं अजय शर्मा जी? मैं कभी नहीं रहता हूँ, नौकरी जॉब, और कबीर नगर के रहने वाले हैं? कभी नहीं रहता हूँ। अच्छा, आपका नाम राकेश शर्मा, राकेश जोशी नहीं है? नाम से लेकर मोबाइल नंबर तक सब कुछ फर्जी है। जरा सोचिए, स्वास्थ्य विभाग में कितने बड़े पैमाने पर मुक्तांजलि एम्बुलेंस सेवा के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। आकाश, आपने ही पूरी पड़ताल की और जैसे जैसे परतें खुली होंगी आपको भी यकीन नहीं आया होगा कि हम सब खबरें दिखाते हैं, शव के लिए वाहन नहीं मिला, फिर पता चला शव के लिए वाहन तो होता है, उसका पैसा कोई और खा गया। आकाश जी देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मुक्तांजलि शव वाहन सेवा जो 1099 के नाम से संचालित हो रहा है, इसमें सरकारी अस्पताल में मरीज की मृत्यु होने पर उसको ससम्मान जो है वो घर तक छोड़ने के लिए योजना बनाई गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसे किस तरीके से इस पे पलीता लगाया ये आप सभी ने देखा। कहीं पे मृत्यु नहीं हुई है, किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है, कई तरीके से सवाल। हमारे साथ जुड़े हुए कार्रवाई तो होगी, हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात किया, उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे,
लिए, लेकिन किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में सिंडिकेट काम किया जा रहा है। एक मेडिकल कॉलेज के संविदा अफसर को वहां पे बिठा दिया जाता है, 15 साल से ज्यादा समय से हो गए, योजना देख रहे हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है। जांच के बीच अब होगी, उसमें क्या होगा देखना होगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष मिश्रा, पूर्व संचालक महामारी नियंत्रक हैं। इन्होंने योजनाओं को करीब से देखा है, स्वास्थ्य विभाग को करीब से देखा है। इनके अनुभव से जानते हैं कि किस तरीके से इसमें जो है वो मामला पूरी तरीके से चलता है। सर, एम्बुलेंस सेवा के नाम पर जो 100 छोड़ने की बात कही जाती है, मृत्यु हुई नहीं है, किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है, फर्जी बिलिंग से जो है एक तरीके से ये पैसे निकाले जा रहे हैं। सरकार कितना संगीन मानते हैं इसको? देखिए, एक बहुत अच्छी योजना शासन की है जिसमें मृत व्यक्ति को सरकारी अस्पताल से सम्मान पूर्वक उनके घर तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसके लिए बहुत सारी एम्बुलेंसेस हैं, हर ब्लॉक में कम से कम एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है ताकि मृत व्यक्ति के परिजनों को उनकी मृत्यु के बाद अत्यंत दारुण दुख में और न बढ़े। और ये निःशुल्क व्यवस्था है। इसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो डॉक्टर और नर्स ये भी देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवहन की सम्मानजनक व्यवस्था है कि नहीं। यदि उनके पास व्यवस्था नहीं है, किसी कारण से 1099 एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, तो उनको शासकीय वाहन से, अन्य एम्बुलेंस से या किसी और विभाग के वाहन या फिर किराए के वाहन से भेजने के निर्देश राज्य शासन से। लेकिन सर, ये तो नियम ठीक है सर, सरकार के सभी नियम ठीक है, लेकिन फर्जी बिलिंग से पैसा निकाल के जो है बंदर बाट कर रहे हैं और योजना का लाभ गरीब मरीजों को नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुखद है कि ऐसी योजना में जो कि मृत व्यक्तियों से संबंधित है, उसमें इस प्रकार का अगर कोई गलत काम हो रहा है तो इसकी जांच करना चाहिए और उस पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। इसमें अधिकारी ये भी बताते हैं सर कि 70% बिल जो है वो पहले ही पास कर दिया जाता है। जिस तरीके से ये मॉनिटरिंग की व्यवस्था की बात तो करते हैं, लेकिन फर्जी बिल लगा के, और जहां तक रही बात कॉल की, तो कॉल आता है तो वेटिंग में बात करके योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। आप अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके से फर्जीवाड़ा, अधिकारियों की संलिप्तता के बिना ये चीज हो नहीं सकता। क्या मानते हैं? इसमें जो वेंडर हैं वो अपना बिल जमा करते हैं, जिनको सीएमओ वेरीफाई करते हैं और उसके बाद में राज्य स्तर से भी वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में इसका भुगतान होता है। तो ये ट्रिपल चेक के बाद भी अगर कोई गलती हो रही है, कोई इसका दुरुपयोग कर रहे हैं या फर्जी बिल लगा करके पेमेंट ले रहे हैं, तो उनकी सही जांच करके सबूतों के साथ में कड़ी कार्रवाई करना। जी बिल्कुल। तो ये आपने सुना डॉक्टर सुभाष मिश्रा, पूर्व संचालक महामारी नियंत्रक है, जिन्होंने योजनाओं को देखा। उन्होंने बताया कि इतना संगीन मामला है और जिस तरीके से गरीबों के साथ छलावा किया जा रहा है, एक तरीके से मौत का सौदागर अगर कहें तो किसी भी तरीके से ये अचंभे की बात नहीं होगी। और इस पर जांच जो है अधिकारी करने की बात कर रहे हैं, मंत्री करने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के संचालक से लेकर नोडल अधिकारी का जिस तरीके से ढुलमुल रवैया है वो समझ से परे है। 5 साल में करीब 500 करोड़ रुपए की ये योजना है। अगर जांच हुई तो बड़े भ्रष्टाचार का इसमें खुलासा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जो अदालतें हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है शवों का सम्मान होना चाहिए, पर यहां जीते जी शव बना दिए जा रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है कि इस मामले पर भी कहना पड़ रहा है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया करप्शन के मामले में। बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ जो डॉक्टर जुड़े उनका भी बहुत बहुत